हेलो बच्चों, तो आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यू टॉपिक फ्यूल सेल्स के बारे में। फ्यूल सेल्स क्या होती हैं? द सेल विच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉल्ड एज फ्यूल सेल। यानी कि वे सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं वो फ्यूल सेल्स कहलाते हैं। फ्यूल सेल is a flow of battery that continues to operate as long as the reactant from outside are fed into it। यानी कि एक बैटरी का वो फ्लो है जिसमें जब तक कि उसका रिएक्टेंट पार्ट जब तक ऑपरेट होता रहता है, दैट कंटिन्यूज टू ऑपरेट एज लॉन्ग एज द रिएक्टेंट फ्रॉम आउटसाइड आर फेड इनटू इट। कि जब तक उसमें बाहर से सप्लाई, उसका जो आउटर स्ट्रक्चर है उसमें बाहर से सप्लाई जब तक उस पर कंटिन्यू नहीं ऑपरेट होती रहती तब तक वो रिएक्टेंट पार्ट उससे रिएक्ट करके चलता रहता है, जिसमें फ्लो ऑफ बैटरी दैट कंटिन्यूज टू ऑपरेट एज लॉन्ग। हाँ जी, तो जब तक कि उसमें कोई आउटसाइडर पार्ट उसमें नहीं पार्टिसिपेट करता तब तक वो रिएक्टेंट पार्ट से ही उसका फ्लो चलता रहता है। तो नोट क्या है? वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्यूल सेल्स यूजेस द रिएक्शन ऑफ H2 एंड O2 टू फॉर्म H2O। सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल सेल कौन सी है जिसमें H2 और O2 की रिएक्शन होती है और जो H2O फॉर्म करती है, नोन एज हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बैकन सेल, जिसको हम बैकन सेल भी कहते हैं। ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स हैं वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल और किफ़ायती सेल है। और इसमें क्या है कि नो और ये इसको हम बैकन सेल भी कहते हैं। एक अल्टरनेट सोर्स की तरह बहुत अच्छा है और और पॉल्यूशन फ्री रहता है ये, एंड यूज टू पावर द अपोलो स्पेस मिशन। और ये अपोलो स्पेस मिशन में यूज होता है। और एनोड रिएक्शन और कैथोड रिएक्शन क्या होती है इसकी? एनोड रिएक्शन होती है H2 प्लस 2H नेगेटिव 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कि एनोड एंड कैथोड रिएक्शन ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और एडवांटेज, ये दो चीज अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं कि H2 का क्या होगा कि यहाँ से H2 आपको याद कैसे रखना है कि यदि 2 है H2 और 2H नेगेटिव याद रखोगे तो ऑब्वियसली 2H2 आपको ऐड करना है, ठीक है। और यदि H2 है और यहाँ पर 2H2O है तो इस तरह से यदि इस तरह ऐसी स्थिति है तो जैसे यहाँ पर हमने H2 लिखा, यहाँ पर H2O लिखा, 2H2O लिखा, तो इनको बैलेंस करने के लिए 2OH नेगेटिव हम लिखेंगे। अब दो नेगेटिव होगा, इसको बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। अब कैथोड रिएक्शन O2 प्लस 2H2O गिव्स अस 4OH नेगेटिव। अब यहाँ 4OH नेगेटिव कर दिया है हमने, यहाँ 2OH नेगेटिव यहाँ ऐड हुआ, 4OH नेगेटिव यहाँ ऐड हुआ। अपने याद करने के लिए कन्वेंस से आप ऐसा कर सकते हैं। तो यदि यहाँ 4OH है तो यहाँ 2H2O करेंगे प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, 4 नेगेटिव है तो 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। इन दोनों को यदि सम अप करेंगे हम बैलेंस करने के लिए तो नेट रिएक्शन तो मल्टीप्लाई बाय 2 का करना पड़ेगा हमको। तो अब क्या होगा, ये 2H2, ये 2 का मल्टीप्लाई यहाँ से इसमें हुआ है प्लस O2 गिव्स अस 2H2O, ठीक है। इस तरह से आपको रिएक्शन कंप्लीट मिल जाएगी। 2OH नेगेटिव 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 4OH होगा। हालांकि आप अदर स्टेप में 2 का पूरे मल्टीप्लाई करके अदर से लिख सकते हैं, लेकिन मैं यदि यहीं से पता करूं तो 2 2 4, तो ये OH नेगेटिव से ये OH नेगेटिव एक तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 4 इलेक्ट्रॉन से ये 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा, और ये 2H2O से ये 2H2O कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका बचा क्या? आपका बचा 2 का मल्टीप्लाई 2H2 प्लस O2 गिव्स अस 2H2O। क्यों 2H2O बचा? क्योंकि 1 2 2H यहाँ से 1 2 2H2 हो गया है, 1 2 2H2 बचा है, यानी 4H2O था ये। अब एक 2H2O से एक 2H2O कैंसिल आया, तब एक 2H2O एक्स्ट्रा बचा, तो ये वो वाला टर्म आपका आ जाएगा। सिंपली आप इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। आप कैसे याद रखें? या तो आप H2 से याद करें, यहाँ पे 2H2O से याद करें, और इसको O2 से याद करें, और यहाँ पे 4OH नेगेटिव से याद करें, या फिर यही की यही O2 प्लस 2H2O। यदि 2H2 है तो 4 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 4OH नेगेटिव आ जाएगा। यदि यहाँ 2H2O से यहाँ याद करते हैं तो यहाँ हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या होगा? 2 तो पहले ही है, 2OH नेगेटिव और एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो ये जस्ट लाइक अ रेडॉक्स रिएक्शन, यू कैन बैलेंस इट।
बाय द ट्रिक। यानी कि H2 मुझे रिएक्टेंट का याद है और H2 रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का 2H2O। तो उसको अब इतना याद याद करके जाना बस आपको, H2 रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में 2H2, फिर बाकी बात आप खुद ही बना लोगे। 2H नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय 2, O2 प्लस 2H2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या करेंगे, 4 हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए 4OH नेगेटिव ऐड कर लेंगे, और चार्ज तो आप देखेंगे फिर चार्ज बैलेंस करते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन में हम पढ़ के आ चुके हैं, ये वो कॉन्सेप्ट है कि पहले नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस करते हैं, फिर चार्ज बैलेंस करते हैं। चार्ज में इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई, ओ सॉरी, इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं उस साइड जहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक है, तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज बैलेंस हो गया। अब फिर ओवरऑल सेल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए उतने का मल्टीप्लाई करते हैं जिससे बाकी टर्म कैंसिल आउट हो जाए। यानी कि कुल मिला के कैंसिल आउट के लिए आप इलेक्ट्रॉनों को कंपेयर किया करिए इनमें, जैसे लेड स्टोरेज बैटरी में भी बताया था ना मैंने, लेड स्टोरेज सेल में उस तरह से। तो 2H2 प्लस O2 गिव्स अस 2H2। एडवांटेजेस क्या है, ये पहला तो पॉल्यूशन फ्री है, दूसरा हाई एफिशिएंसी 70 to 75%, तीसरा कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी है ये, इसका जो सोर्स ऑफ एनर्जी वो कंटिन्यूस बना रहता है, ब्रेकअप नहीं होता है इसमें। तो इसी तरह से हम इसको पढ़ते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोरोजन। तो बच्चों अब हम बात करते हैं कोरोजन की। कोरोजन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ, यानी कि कुल मिलाकर मेटल्स का एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में आकर उसका अनडिजायरेबल कंपाउंड में एक तरह से कन्वर्जन हो जाना। तो यहाँ क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मेटल्स इनटू अनडिजायरेबल कंपाउंड्स बाय रिएक्शन विद मॉइस्चर एंड अदर गैसेस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। तो मॉइस्चर और अदर गैसेस का जो एटमॉस्फेयर के साथ, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है, उनके साथ रिएक्शन होकर ये एक ऐसा कंपाउंड बना देता है जहां उसकी रस्ट दिखती है मेटल की, कि हाँ कि ये अब कोरोड हो चुका है, इसमें जंग लग चुकी है। ठीक है, तो जैसे फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन में बात करें तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, मतलब कौन कौन से फैक्टर इसको प्रभावित करते हैं, यानी कि ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है कि कम रिएक्टिव मेटल है, कम रिएक्टिव मेटल है इजीली कोरोड हो जाएगा, इस तरह से। प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज क्या होती है कि हाँ उसमें किस तरह की इम्प्योरिटी है, कि वो जो एटमॉस्फेरिक एयर्स है उनके साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है। एयर एंड मॉइस्चर तो फैक्टर है ही है। स्ट्रेन इन मेटल्स, स्ट्रेन इन मेटल्स यानी कि मेटल्स में कितना स्ट्रेन है, कितना खिंचाव है एक तरह से। तो नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि स्ट्रेन मेटल मतलब वो कितने डक्टाइल हैं, कितनी उनकी मेलेबिलिटी है, ये फैक्टर भी कोरोजन पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो अफेक्ट करता है कोरोजन का। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज हो रहा है उसमें, जो सॉल्ट है वो एसिडिक सॉल्ट है कि बेसिक सॉल्ट है कि न्यूट्रल है। तो ये कि ये भी फैक्टर आपको बताता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये भी फैक्टर बताता है कि वो कोरोजन को किस तरह अफेक्ट करता है, किस तरह से पार्टिसिपेट करता है इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग ये है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द इम्प्योर आयरन सरफेस एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट सेल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जो इम्प्योर आयरन सरफेस होता है वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह से बिहेव करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर की प्रेजेंस में, कंटेनिंग डिजोल्व ऑक्सीजन एंड CO2, जिसमें डिजोल्व ऑक्सीजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। सच सेल्स आर कॉल्ड कोरोजन सेल्स। तो उन सेल्स को हम कोरोजन सेल्स कहते हैं। दिस फ्रॉम प्योर आयरन एक्ट एज एनोड, ये चीज ध्यान रखना। इसमें जो है वो जो प्योर आयरन है ना वो एनोड की तरह एक्ट करता है, और जो इम्प्योर आयरन है वो कैथोड की तरह एक्ट करता है। अब इनकी रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो 2Fe gives us 2Fe2 पॉजिटिव, एनोड वाली रिएक्शन 2Fe2 पॉजिटिव, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन इस तरह से होगा। अब 2 4 चार्ज है, इसको बैलेंस करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कर दिए। इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, -0.44 वोल्ट। कैथोड का O2 प्लस 4H पॉजिटिव, यानी कि एटमॉस्फेरिक जो सरफेस है उसमें जो बारिश आती है, एसिडिक रेन वगैरह जो आती है, या फिर एटमॉस्फेयर में ही जो ड्रॉपलेट्स मौजूद होती है, वो गैसेस के संग कल कुल मिला के एसिडिक आयंस भी क्रिएट करती है। तो यदि वाटर है तो उसमें 4H पॉजिटिव और O2 ऑक्सीजन गैस के संग रिएक्ट करके क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। इस तरह से रिएक्शन हो गई। अब यहाँ पर 4H पॉजिटिव है, यहाँ कुछ नहीं है, चार्ज न्यूट्रल करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। रिडक्शन पोटेंशियल क्या है इसका स्टैंडर्ड, E0 H पॉजिटिव O2H2, इसका है 1.23 वोल्ट।
ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखेंगे तो हम कैसे, 2Fe एज इट इज आ गया, O2 ये आ गया, 4H पॉजिटिव ये आ गया, 2Fe2 पॉजिटिव प्रोडक्ट की बात करें यहाँ से ये आ गया, और प्लस 2H2 ये आ गया। कैंसिल आउट क्या हो जाएगा इसमें, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओवरऑल सॉल्व रिएक्शन आपकी इस तरह से लिख गई, यानी कि रिएक्टेंट वाले टर्म एक तरफ और प्रोडक्ट वाले टर्म एक तरफ। तो 2Fe प्लस O2 प्लस 4H पॉजिटिव गिव्स अस 2Fe2 पॉजिटिव प्लस 2H2। अच्छा, अब इसकी थ्योरी की बात करें, ये एक सरफेस है, होता कैसे है प्रोसेस, एटमॉस्फेयर आयरन जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा सरफेस पर, और सरफेस के ऊपर Fe2 पॉजिटिव इस तरह से कलेक्ट हो जाता है, ये Fe2 पॉजिटिव आयन आयन बनाता है, इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ऐसे ही 2 आयरन मिलकर Fe2 बना लेते हैं एक तरह से, ये एटमॉस्फेरिक H पॉजिटिव आयन है, और ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये 2H2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे सरफेस पर रिलीज करता है। और ये ऑक्सीजन और वाटर, ऑक्सीजन आयरन और वाटर इस तरह से रिएक्ट करके जो कंपाउंड बनाते हैं, पहले ऑक्सीजन और O2 का समझे तो Fe2O3 पॉजिटिव सरफेस पर कलेक्ट इस तरह से हो जाता है। अब ये वाटर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डिपेंड करते हैं कि कितने वहां पर प्रेजेंट है, इसकी संख्या कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 5। तो एक्चुअल में जो रस्ट का जो फॉर्मूला होता है, जो रस्टिंग का जो फॉर्मूला है वो ये है Fe2O3 डॉट XH2O। तो इस तरह से कुल मिलाकर आप इजीली इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग आसानी से समझ सकते हैं। आई होप आपको इस समझ में भी आया होगा पूरा प्रोसेस, एनोड कैथोड रिएक्शन क्या होती है, फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, इम्प्योर मेटल को एनोड पे लेते हैं, इम्प्योर जो प्योर मेटल है वो एनोड की तरह वर्क करता है, इम्प्योर जो सरफेस है वो कैथोड की तरह वर्क करती है, इनकी रिएक्शंस, बैलेंसिंग और फिनोमेना होता किस तरह से। तो पसंद आया हो तो बताइए कमेंट सेक्शन में, और लाइक कीजिए, और इस चैप्टर को और इजीली इंटरेस्टिंग वीडियोस की रिगार्डिंग हम लाते रहेंगे आपके लिए। पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग। थैंक यू।